थैंक यू सर। सो वी हैव द mx प्लस बी जो हमने किया था कि रिग्रेशन लाइन के लिए, एंड दिस वुड गिव अस ए रियल वैल्यू. Then we converted this into the logistic by using the activation function, and we got a classification in the end कि class 1 है या class 2 है. One important thing is that we can have a vector of features, and similarly we will have a vector of the weights or coefficients. SVM में one of the things which you will see different is the negative and positive labels. बाकी एल्गोरिथम्स में जिस तरह कैट्स एंड डॉग्स है उसको 0 1 भी आप कह सकते हैं, बट फॉर एसवीएम द माइनस एंड प्लस दे हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस. आगे ये इक्वेशन में इस्तेमाल होंगे. दैट इज व्हाई 0 इज नॉट यूज्ड. देन वी सेड दैट द आइडिया इज टू फाइंड ए डिसीजन बाउंड्री. लाइन सबसे छोटा आपके पास जो है वो इससे छोटा ही वैसे हो सकता है. वी विल डू सम एग्जांपल्स. लाइन अगर हम लगा रहे हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, दिस इज द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड एग्जांपल. एंड आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव टू फीचर्स जो कि हमने यहाँ शो किए हैं, बनाने आसान होते हैं, देन द डिसीजन बाउंड्री इज गोइंग टू बी ए वन डायमेंशनल शेप विच इज ए स्ट्रेट लाइन. अगर आपके पास तीन फीचर्स आ जाते हैं, यू हैव गॉट द एक्स वाई एंड जेड, then it is going to be a plane. Decision boundary will be a surface. Surface से ऊपर क्या चीजें हैं, surface से नीचे क्या चीजें हैं, that is how we do the classification into the minus and plus. So dimension of the decision boundary will always be one less than the dimension of the features. अगर आपके पास 500 फीचर्स हैं, decision boundary is going to be 499 values for the decision boundary. Dimension उसकी बनेगी. Last of all हमने कहा the hyperplane splits the data points into separate classes. So from this point we are going to further look at the idea. अब ये जो आपको मैंने एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है 2 डायमेंशनल में, a quick question, rather quick example. क्वेश्चन का तो आप जवाब नहीं देते. Let's suppose we have got some data points. अरे क्वेश्चन तो पूछे. क्वेश्चन अभी ये सामने आ रहा है, क्वेश्चन अभी आप देखेंगे. ओके, वी हैव सम डेटा पॉइंट्स लाइक दिस, वन डायमेंशनल डेटा, और चेंज कर लेते हैं इसको. ठीक हो गया जी. इट इज ऑल वन डायमेंशनल. व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द डिसीजन बाउंड्री? जी अब्दुल मनान. जी सर. वी हैव गॉट वन डायमेंशनल डेटा. एक लाइन पे ये चीजें पड़ी हुई हैं. लेट्स सपोज ये आपकी क्लास के बच्चों की हाइट्स हैं, वेट्स हैं. चलें, what will be weights in kilogram? ये लेट सपोज है 30 किलोग्राम का आपकी क्लास में कोई बच्चा है, और ये जो है 120 किलोग्राम का है. हमने स्प्लिट करना है इनटू 2 ग्रुप्स. सर वाई एक्सिस इसको सिंपल इफ स्प्लिट कर देगा. स्टेटमेंट सर लगाएंगे इसके अंदर. सिंपल इफ स्टेटमेंट. और सिंपल इफ स्टेटमेंट अलामा इज एब्सोल्युटली राइट, बट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग ये हमने किया था कि अगर 2 फीचर्स हैं तो आपकी डिसीजन बाउंड्री विल बी वन डायमेंशनल लाइन. अगर आपके पास सिंगल डायमेंशनल फीचर है तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द डिसीजन बाउंड्री? सर एक सेकंड, ये मैंने लिखा पढ़ा था सर के. सिंपल वो क्या इसके लिए यूज करेंगे. सिंपल वो 0 1 वाली फॉर्म में हम इसको करेंगे. मतलब कि अभी वो वही बात आ गई ना सर, जिस तरह हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है, कर्स ऑफ डायमेंशन. उसके
उसके अंदर हमने ओके, पढ़ा था नहीं नहीं, आप डायमेंशनलिटी, इसको सॉरी। बहुत मुश्किल की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसे मैंने स्प्लिट करना है कि यहाँ हम कह देते हैं दीज पीपल, जो ये है अनहेल्दी, और ये जो है ये है हेल्दी। ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। आप लोगों ने इस पे देर सर दो लगानी। है तो ये एक लाइन से सेपरेट हो जाएंगे ना। इसके लिए मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री जो है ना अपनी थोड़ी सी रिवाइज करके, लाइन कहीं नहीं आएगी इसमें। वाई? बिकॉज डायमेंशन जीरो जो है, R0 जो है, इस पे क्या चीज आपके सामने आती है? ज्योमेट्री। हेलो सर सुन रहा हूँ मैं। जी, ज्योमेट्री में डायमेंशन जीरो, डायमेंशन लेस क्या चीज होती है? जी हसनैन। सर स्केलर वैल्यू ही होती है। कोई और बताएं ना, कोई अच्छा सा नाम उसका बताएं। ज्योमेट्री डम पढ़ के आए आप? जी सर। उसको कहते हैं डॉट या पॉइंट। यस सर। यस और नो? यस सर। R1 जो है ये आपके पास बन जाता है लाइन। जब सारे डॉट्स एक इस तरह लगे होंगे तो ये लाइन बनती जाएगी। सो R0, यहां हमारे पास फीचर एक है, देयर इज ओनली वन फीचर, देयरफॉर द डिसीजन बाउंड्री इज गोइंग टू बी ए डॉट। अब वो डॉट हम यहां लगा देते हैं कि इस डॉट से लेफ्ट पे जो भी कुछ है वो अनहेल्दी है, और राइट पे जो भी कुछ है वो हेल्दी आ जाता है। सो डिसीजन बाउंड्री इज गोइंग टू बी ए डॉट। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज इजी टू अंडरस्टैंड एज पॉसिबल। सर आप थ्रेशोल्ड ही कहना चाह रहे हैं ना, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर नीचे वाली? देखें, थ्रेशोल्ड को लिखने के बड़े तरीके होते हैं। यहां हमने एक डॉट लगाया सिर्फ। व्हाई? बिकॉज वी हैड टू फाइंड समथिंग इन डायमेंशन वन लेस देन द फीचर्स, और वो जीरो डायमेंशन है, उसमें डॉट ही आ सकता है। अब जब हमारे पास दो फीचर्स होंगे, ये बात सबको समझ में आई है या जबरदस्ती इसको सॉल्व कर रहे हैं? When we have two features, then we are going to have a line. When we have three features, then it's a surface. इससे ज्यादा जो है वो ड्रॉ करना मुश्किल है, otherwise you will always be able to find a plane which separates the data points into separate classes. प्लेन आपको हमेशा मिलेगा। प्लेन सरफेस का दूसरा नाम है। ऑल राइट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फाइन पॉइंट्स, ये चले वो आप बाद में खुद ही कर लेंगे, लीव इट। इतना कुछ अगर इकट्ठा होना शुरू हो गया ना तो आपको फिर परेशान हो जाएंगे आप। ओके जी, what we have to do is find a line which can split the data, और लाइन का प्रॉब्लम ये है that it has to be as thick as possible. Yes or no? यस सर। यही हमने लास्ट टाइम किया था। मैं इसकी तस्वीरें एक दो अगर नेट से लगा दूं जो कि लोगों ने मेहनत से बनाई होती हैं, दीज आर सम ऑफ द फोटोज, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ ये पेस्ट हो जाएगा। तो ड्रैग करके यहाँ लाते हैं। लेट्स रिड्यूस द सरफेस साइज, इसका रिड्यूस कर दिया हमने। ओके, सो दीज आर टू फीचर्स, x1 एंड x2।
Positive samples are shown in blue color, negative samples in green color. It does not matter कि color कौन सा use किया है. You just have to see that one is a different class. ये आपके पास diamond से बने हुए हैं. The other is dots जो कि एक separate class है. So what we have to do is find this margin. ये boundary जो solid color में है, this is the decision boundary. And then what we have to do is increase the लाइन लगानी मुश्किल हो रही है. वेट्स इंक्रीज करेंगे सर. Yes, we have to increase its width so that ये जो पूरी चीज आती है, this is the margin between the positive and the negative samples. अगर यही चीज ये यहाँ हमने वो पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था ये कि वो जो इसके दोनों पॉइंट्स हैं जो लाइन को टच हो रहे हैं वो सपोर्ट वेक्टर्स और वो लाइन को पढ़ने नहीं देंगे, अगर होंगे तो वो मिस क्लासिफाई करेंगे. वेरी राइट. अब ये जो ऊपर मैंने तस्वीर बनाई है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा दैट इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट टू बी द डिसीजन बाउंड्री, ये जो हमने लगाया था, इसको मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूं कि आपको जरा ये लेफ्ट राइट का फर्क पता चल जाएगा. नाउ द आइडिया इज दैट द मार्जिन शुड बी बिटवीन द पॉजिटिव sample on one side and negative sample on the other side. इस पूरे का नाम आप रख देंगे M, which is the margin. अब हमने, if you remember, we discussed the version space, most specific, most general hypothesis. Most specific था जो सिर्फ पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ था, most general था जो negatives के साथ जुड़ा हुआ था, and we said that the most suitable hypothesis is in between these two. So if we use the same concept here, what we are going to do is, इसको unhealthy और healthy को मैं delete कर देता हूं. What we have done is कि half of the margin is on this side and half of the margin is on this side. अब एक गौर से चीज देख लें, which you will appreciate. We have to find a point which is halfway between the negative and positives. आधा आधा होना चाहिए. Therefore, अगर आप यही डिसीजन पॉइंट रेड के करीब लगा लेते हैं तो ये वाला मार्जिन जो है ये छोटा हो जाएगा. अगर यही पॉइंट आप यहां लगा लेते हैं then the positive margin will be small as compared to the negative margin. Therefore, the maximum margin, ये जो दरमियान में हमने लगाया है, this should be halfway between the positive and the negative samples. इससे आगे नहीं जा सकते और इससे भी आगे नहीं जा सकते. Therefore, it has to be halfway in between. I hope this is clear to most of you कि आधा margin on one side and the other half on the other side. यहाँ जो मैंने तस्वीर बनाई है इसमें भी इसी तरह से you will have 1/2 margin on one side and half of it on the other. Is it clear up till now? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now the equation of the support vector machine. अच्छा, ये जो हमने बीच में डाला है ना, this point, this is simply called the support vector classifier. अभी ये क्लासिफायर है, इसी तरह ये भी जो है दिस इज जस्ट ए क्लासिफायर. मशीन तब बनेगा व्हेन इट डज समथिंग extra and we shall see what it does. Okay, now looking at the same picture, if I draw a perpendicular from the origin up till this line, ये तकरीबन इसके साथ जो है ना 90 डिग्री पे आ रहा है.
I have drawn this red arrow. रेड एरो का कलर चेंज कर देते हैं, इसको पिंक एरो कर देते हैं. पिंक एरो, yes, better. Pink arrow is the distance of this line from the origin. ये आना बिल्कुल origin में चाहिए, थोड़ा सा उससे हिला हुआ है, but just write it somewhere कि pink arrow is the vector from origin till the decision boundary. And it is orthogonal. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द डिसीजन बाउंड्री. पूरे लिख देते हैं, मैं इट लिखने लगा था, बट टू डिसीजन बाउंड्री. दीज आर सम थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से हमने एक डिस्टेंस लिया है which gives us this point which lies on this decision boundary. ऑर्थोगोनल कि यहाँ जो एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, इसके परपेंडिकुलर है. सो इफ आई चेंज द एंगल ऑफ दिस एरो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, अगर ये मैं एंगल चेंज करूं, दैट विल चेंज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. Let me repeat. If I change this angle theta of this vector कह लें हम इसको with the horizontal, then it will change the slope of this line. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, then let me just do it again with easier to follow colors. Okay, so पहले blue में करते हैं. Let me draw a blue line. Hope you see the blue color. इसके साथ blue arrow लगाते हैं which will be orthogonal to this. ठीक हो गया. It will have its own angle. Let's say theta blue कह देते हैं इसको. Then let me draw another line. पहले line draw करते हैं. फिर उसका ऑर्थोगोनल निकालते हैं. यहां तक आएगा. So just by changing the angle, ये थीटा आ गया पिंक. एक और करना है तो और कर लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. बल्कि एक क्विक क्वेश्चन आपसे हो ही जाए. अगर स्लोप ऐसी हो, then how will you have the arrow? Hello. मतलब कि स्लोप सर अपवर्ड एरर आएगा ना इसमें, किधर को आएगा? राइट साइड पे. यहां से कहाँ जाएगा वो एरो? यहाँ ये से slope, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ. चले अब जल्दी कर लेते हैं. यहां से एरो जाएगा like this. So now the theta is going to be, ये रेड में बनाने लगा हूं. This is the theta of red boundary. Let's call it theta r. So
जो आपका एंगल है उसको चेंज करने से यू आर चेंजिंग द स्लोप, और यही चीज हमने देखी थी दैट व्हेनेवर द मार्जिन हैज टू बी मैक्सिमम, ये स्लोप हमें एडजस्ट करनी पड़ती है. ऑलराइट, let me find some other photo and put it here so that you know which is the best line in terms of the support vectors. चले, ये किसी ने अच्छी सी तस्वीर एक बनाई हुई है. Let us use that. Copy image और ये यहाँ पेस्ट मैं कर रहा हूँ इसको. Very nice. Now you can see that if you have these data points, all these lines can classify the data. किसी भी लाइन को देख लें, उसके एक तरफ रेड होगा, एक तरफ ब्लू है. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, जीरो क्लासिफिकेशन एरर, इनमें जीरो मिस क्लासिफिकेशन है. बट विच वन इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज? द बेस्ट वन इज गोइंग टू बी with the maximum margin in between. So optimal hyperplane, optimal का मतलब है the best one is where the margin is maximum. Therefore ये जो angle है theta, ये जो हमने लिखा है, it matters a lot. अब इससे आगे चलते हैं. Let me reduce the size of this photo क्योंकि ये बहुत जगह ले रहा है, but it was important that you should know it. This is a fairly common misconception amongst the students कि जी ये एक लाइन से अगर बन गया then what is the problem? इनमें कोई error नहीं था, but these were not the best lines. The best one is this one which has the maximum margin. All right. Now the idea is that we have to find an equation such that एक मिनट की अजान हो रही है, सिर्फ अजान फिनिश होने दें. Just one moment. ओके जी, वी आर बैक. अब ये तस्वीर एक दफा फिर मुझे बनानी पड़ जाएगी. चलें, अब इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो. यही फायदा होता है वाइट बोर्ड का कि इधर से रेज करके ना वो जल्दी में बन जाता है, बट हियर इट इज ए डिफरेंट set of problem. Okay, so we are going to have the positive samples. अब मैं थोड़े बनाऊंगा. There is a reason I want just very few of these so that we can easily do the drawing. All right, so coming back to this line and coming back to
the topic. अब मैं लाइन लगा रहा हूं ग्रीन से. होप इट इज द बेस्ट ऑप्टिमम लाइन. ना हुई तो आपने बस समझ लेना है इसको. वेरी गुड. और इसके साथ इसका मार्जिन आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी लाइक दिस. आज तो बड़ी अच्छी ड्राइंग हो गई है. एंड ऑन द अदर साइड लाइक दिस. वेरी राइट. इसको सेव कर लेते हैं बिकॉज देयर कुड बी प्रॉब्लम. ओके, सो प्रॉब्लम इसमें सिर्फ यह है कि मैंने जल्दी में इसको इधर ड्रॉ कर दिया. थोड़ा सा आगे होना चाहिए था. जस्ट गिव मी ए मोमेंट. अगर हो ही गया तो इसको बेहतर कर लेते हैं. ब्लैक कलर एंड दी ओके, लेट्स सपोज दिस इज इट. जैसा भी बन गया. सो व्हाट हैपेंस इज that we will draw a line which is perpendicular to this. ये डेटा पॉइंट बीच में आ रहा है. इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ ले जाते हैं. That's right. We want to draw a line perpendicular to this. यहाँ से आएगी. And I can take it further in the same direction. ये गौर से देख लें. This is going to be something you have done before but not done it like this. Before I tell you the trick, not the trick, the topic, what is meant by projection of a vector onto another vector? Let's suppose you have got a vector which is like this. Selection ही नहीं हो रही. Solid line. Okay जी, let's suppose this is a vector and you have another vector. Let's call it A. Projection of this vector onto this. इसका क्या मतलब होता है? Suppose you have got light falling from the top. इसका जो shadow बिल्कुल orthogonal यहाँ पड़ेगा. जी? This is the projection. Let me call it A1. Now A1 will be considering this theta angle. A ka angle with B was this theta. Therefore, A1 is multiple. इसकी आपको equations मिल जाएंगी, but the one I like is magnitude of A multiplied with cos of theta. Yes or no? Yes, sir. And you must have seen it as a dot product between A and B, where this B is the unit normal. Which is the vector B over the mag of B. All right? याद रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा. याद रहेगा सर. चले. That's very, very good. Now the important thing, the make or break situation. Let's suppose these are the data points negative. Inka size is not the issue. The thing that they are red or blue is the important thing.
आज का लेक्चर बड़े सुकून से आपने सुनना है, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द सपोर्ट वेक्टर मशीन. लेट्स से आई ड्रॉ अनदर एरो. इसे मैं बनाऊंगा डॉटेड, which will go from the origin until this data point. All right, it should be all right. Now the interesting part: if I take the projection of this vector onto this vector, if I take the projection of the red vector onto the pink vector, कैसे बनेगा? अब आई कैन हैव दी लाइट ओवर हेयर, तो इसको मैं यहां से अगर यहां तक करूं, नॉर्मल इसके साथ एंगल बनाए, आई विल गेट दिस थिंग. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Projection of red vector onto the pink vector is going to be less than the decision boundary. If I take the blue data point, ये वाला कर लेते हैं, फायदा रहेगा, इसका जरा दूर है. लेट्स गो origin से this data point blue. Excuse me, sir. जी, सर ये जो है, ये मतलब कि दूसरे वैल्यूज जो है डॉटेड, ये तो हम चले वहां तक निकाल रहे हैं पॉइंट तक, मतलब कि पहले अब वो वही चीज आ जाएगी, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू. लेकिन सर ये जो पिंक वाली हमने ड्रॉ की है, जिसके हिसाब से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कितना हर दफा डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट पे ये मीट करेगी? अभी थोड़ी देर ठहर जाए. वी विल डू एवरीथिंग कि ये किस तरह से लाइन निकलती है. और ये भी जो लाइन है, ये आपके ईपॉक्स में मल्टीपल ट्रेनिंग से ही निकलेगी. ये जो चीज मैंने यहां बनाई है ना, दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग, कि यू स्टार्ट विद रैंडम लाइन एंड देन यू स्टार्ट एडजस्टिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सम मिसक्लासिफिकेशंस. इसी को एडजस्ट करेंगे. ये थीटा ही आपने जो है ना, इसको सीधा करना है, एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया. तो सर ये जो अभी आपने अभी जो ड्रॉ की हुई है, मतलब कि इसमें जो पिंक ड्रॉ की हुई है, इधर ऊपर जो है पिंक और रेड ड्रॉ की हुई है, तो वो आपने मतलब ऐसी रैंडमली प्लॉट की हुई है? ये जो ऊपर ये मैंने पिंक, ब्लू और रेड की थी. कौन सी वाली कह रहे हैं, पिंक, ब्लू और रेड? ये वाली तो रैंडम थी. दीज वर ऑल रैंडम. यहां जो है, ये जो मैंने ग्रीन ड्रॉ की है, दिस इज फ्रॉम दिस ऑप्टिमल नहीं हाइपरप्लेन नहीं, मैं डायग्राम. इस लाइन का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो ओरिजिन से आपने मार्जिन तक जो लाइन ड्रॉ की हुई है पिंक, फिर हाँ जी. ओरिजिन से वो फिर ब्लू, फिर ये लाइन किस तरह ड्रॉ की है आपने? मतलब ये रैंडमली ड्रॉ की है आपने? नहीं 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 नहीं, ये लाइन सिर्फ, इसका रूल ये है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डिसीजन बाउंड्री. जिस तरह मैंने यहां आपको दिखाया था, ये सारी जो थी परपेंडिकुलर थी. और दूसरा इसका जो रिक्वायरमेंट है कि इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन. हाँ, ठीक ठीक है सर. पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज परपेंडिकुलर टू द डिसीजन बाउंड्री. डिसीजन बाउंड्री समझ लें एक तरह से टी बन जाता है. वो टी इधर उधर घूमेगा. ये सारी जो लाइनें हैं ना, अगर इसको देखें तो ये मुख्तलिफ तरह के टी हैं. टी का जो स्टेम है, दैट इज द एरो जो मैंने ये ओरिजिन से लगाया, एंड देन दिस इज द डिसीजन बाउंड्री. ओके, इफ यू लुक एट द ब्लू डेटा पॉइंट, ये वाला, देन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कमिंग over here, and we can say projection of blue vector onto the
pink vector is greater than the decision boundary. All right. इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है? आई एम ट्राइंग टू कीप द मैथ आउट ऑफ इट अप टिल नाउ, लेकिन अब आगे मैथमेटिक्स आना शुरू हो जाएगा. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ, जस्ट लेट मी नो. इसको मैं लेबल कर दूं. ये हमारे पास पूरा मार्जिन है. लेट्स कॉल इट m. हाफ ऑफ इट इज ऑन वन साइड, हाफ ऑन द अदर साइड. जो सॉलिड ग्रीन लाइन है, दिस इज द बेस्ट लाइन पॉसिबल. और डॉटेड जो है इसके मार्जिन है. द डेटा पॉइंट्स आर यूजिंग टू फीचर्स. लेट्स से दिस इज फीचर 1 एंड दिस इज फीचर 2. So each data point right now can be considered a vector. Vector कैसे कि कोई वैल्यू इसकी होगी on the x-axis, कोई वैल्यू होगी on the y-axis. Therefore, it can be described as a set of points with a direction and a magnitude. All right. Now the mathematics. यहाँ तक कोई मसला तो बता दें जल्दी से, वरना फिर हम आगे जा रहे हैं. All right, cool. Therefore, होगी क्या? नहीं, वेरी गुड, आपने याद करा दिया. अटेंडेंस इज ओके. शहरोज हसन, मोहम्मद शुएब, उस्मान अली, जी प्रेजेंट. उस्मान अली, फरीद अहमद, फरीद अहमद, सलमान बदर, Yes, sir, present. उसामा खालिद, Yes, sir. Sama Khalil present. अमीरुन निसा, Present, sir. हमजा खालिद, Present. हसनैन अली, प्रेजेंट सर. उसामा जाहिद, फरीद अहमद, उस्मान जाहिद. फरीद अहमद प्रेजेंट है. फरीद, आपने एक आज क्वेश्चन मार्क Yes, भेजा था sir. मुझे टीम्स पे, वो क्यों? सर वो मैंने आपको ऊपर मैसेजेस भी भेजे हुए हैं. मैंने यही पूछना था, मैं इसी का वेट कर रहा था. मैंने कहा अटेंडेंस लगाएंगे तो पूछूंगा आपसे. अच्छा, चलें सर अभी वो बात. एक्चुअल में इशू आया था, तो वो आप ऊपर देख लीजिएगा सर. मैं वो जरा रियल इशू था, स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए थे मैंने. अच्छा, ठीक है. ओके जी. ठीक है उस्मान सर, जाहिद, काइंडली सर देख लीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. जी सर. मोहम्मद अली हमजा, मोहम्मद अली सर हमजा. उस्मान अली प्रेजेंट था मैं. ओके जी, उस्मान अली प्रेजेंट. मोहम्मद अली हमजा, अब्दुल मनान तो है. मोहम्मद कासिम, Present, sir. नुमान अजमल, प्रेजेंट. महद हुसैन, Present, sir. दानियाल इरफान, Present, sir. उमैर तौकीर, Present, sir. असफन खालिद, Present, sir. लुकमान अरशद, मिनाहिल मली, सर इसमें खाली कर रही है present. जी असफन खालिद प्रेजेंट है. सैयद वलीद उमर, Sir, Minahil present. ओके, मिनाहिल प्रेजेंट. वलीद उमर, सैयद वलीद उमर प्रेजेंट सर. निमरा सईद, Present. अकबर हुसैन, Present, sir. हाफिज उजैर, बाइक की ब्रेकें लगा रहे हैं. वर्दा अर्शद, Present, sir. फातिमा शाहिद, Present, sir.
Moiz Rizwan. Moiz Rizwan. Anika Ilyas. Present, sir. Umar Sattar. Present, sir. Hassan Ali. Komal Wajid. Present, sir. Abdullah Mahmood. Present, sir. Haider Aman. Haider Aman. सर Okay. और मुबशिर हुसैन तो विड्रॉ कर गए. All right जी. So this is the attendance. 27 students are present. आपको मिस हो गई है तो बाद में देखा जाएगा. I have to complete this topic today. Okay, so projection with respect to this pink line is the important thing, and we have seen that projection में हमने क्या किया था? We multiplied the value. अगर A को मैं यहाँ कहूँ रेड वाला वेक्टर और B जो है that is this vector, I can say that projection of A onto this will be the decision boundary. अब ये जो वेक्टर हमने लगाया है this whole long line, I can write the equation that the weight vector transpose into the feature vector वाला जो point था data point x. Now the initial distance magnitude of this vector from the origin is the bias, the intercept wala b jo tha. And if this is greater than the decision boundary or less than the decision boundary, that is the decision. Otherwise, the equation says that if the projection of the red vector on the pink is equal to 0, then it lies on this decision boundary. जो boundary है इसकी equation क्या बनेगी? अगर इस boundary को हम देखें, इसकी equation होगी WT into x plus b equals 0. All the points on this will be at distance 0 decision boundary. So this is greater than 0 for positive, और वो मैं लिख दूंगा x के नीचे प्लस करके, and negative samples like this will be less than 0. Ji, any question up till now? So this vector, ये जो मनाना आप पूछ रहे थे, pink जो है, this is a vector which is normal to the decision boundary, and it extends all the way to the origin. इसका distance decision boundary का from the origin is b, जो कि यहाँ ये वाला b आ गया, and ये जो हमारे पास बना है, this is just the idea कि ये normal होगा with the decision boundary. So any data point, if it is positive, the data point will be on the farther side. If it is a negative data point, it will be behind the decision boundary. ये जो 0 है, this is the decision boundary or the decision rule. Yes or no? यस सर. अच्छा सर, ये जो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और लेस देन 0 लिखा हुआ है, ये इसकी 0 की जगह डिसीजन बाउंड्री नहीं आना चाहिए? 0 की जगह देखें, डिसीजन बाउंड्री की इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है, 0 इज डिसीजन बाउंड्री. अभी तक जो पॉजिटिव है वो हमने डिसीजन बाउंड्री पे रखा हुआ है. इसे मैं अभी 1 मिनट में चेंज कर दूंगा. जस्ट गिव मी 1 minute. I will change this thing. Now, the idea is that
decision boundary should have margin on every side. अब मार्जिन का ये जो हमने आधा इधर और आधा इधर करना है, लेट्स जस्ट गिव इट ए कांस्टेंट वैल्यू. हम कहते हैं कि फॉर द पॉजिटिव सैंपल्स, wx plus b will be greater than or equal to decision boundary plus 1, मैं इसको कह देता हूं plus 1, and for the negative it will be decision boundary minus 1. लेकिन गौर से देख लें, it can be at the decision boundary or behind it, so it can be equal to or less than minus 1. Understood or not understood? Yes, sir. Decision boundary हमने कहा था 0, तो 0 plus 1 ही आएगा. This is 0 at the decision boundary. इससे आगे जाएंगे तो plus 1 है, which is this. हमने constant इसको रखा है for a reason. आगे जाके हम देखेंगे why is it like this. And for the negatives, ये decision boundary पीछे वाली जो है negative, it is 1 step behind it. So minus 1. Now let us quickly formulate the rest of it. Now if you remember, we said that the labels are either minus 1 or plus 1. This means we can say that if I multiply label, I का मतलब है उसी सैंपल का लेबल, with the x value of the sample and add b, this should be greater than or equal to positive 1. If it is a positive sample, and for the negative ones, what will happen? यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा. This is going to be negative. Negative yi multiplied with the respective sample value will be less than or equal to -1. This is for the positive samples. This is for the negative samples. Now a quick math trick. If I do not put a positive or negative here, positive y आएगा क्या मतलब है? I just multiply the whole thing with 1. Negative का मतलब है -1 से होगा. So if I just remove this, बल्कि रेड से रिमूव करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ +1 और यहाँ -1. -1. So I can flip these equations and come up with one equation that yi multiplied with xi plus b is going to be okay. If I make this equal to 0, -1 will be equal to 0. Now this is the most important equation of the
support vector machines. At 0 का मतलब है this is going to be at the decision boundary. -1 या तो पॉजिटिव सैंपल को पीछे लाएगा या नेगेटिव सैंपल को आगे लेके जाएगा, मल्टीप्लाइंग इट विद द respective -1 or +1. That is why the labels of SVM are +1 and -1. We cannot have 0 because otherwise it will be equal to 0. We will not be able to establish that this thing is positive and this is negative. Now the width of the margin. Let us do a simple example that if we have a setup like this and we draw two decision boundaries, one sample is over here. This is the negative sample, बल्कि इसको फिर रेड से बना लेते हैं. The positive sample is over here, the positive one, and we have the support vectors taking us to the, sorry, support vector का नाम नहीं अभी आएगा. These are the vectors. Okay, now if we have these two samples, let me label these. ये data point है negative, so let me call it X negative. This data point is positive, so let's call it X positive. If I ask you to find the distance between these, होगा क्या? All I am asking you is find the subtraction of X positive minus the X negative, which will be a vector again, but the color, let me use green. This green is the answer of X plus minus X negative. इसको यहीं लिख देते हैं so that you don't mess it up. ये जो वेक्टर ग्रीन बना है, this is X positive minus the X negative. इन दोनों का डिफरेंस निकल आया. Now, if I have a unit normal which is like this, this is the unit normal to the decision boundary, and I call it W, then I can multiply it with the difference and I will have the width of this difference vector given to me. कैसे? The unit normal W, अगर मैं इसको लिखूं, is equal to the W vector over the magnitude of the W. ये आपने ऊपर भी पढ़ा था. So this equation is going to be used now in the rest of the lecture. So width of the margin is going to be the distance between the negative and the positive projected onto the unit normal. और ऊपर मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी that we can have
A vector multiplied with the unit vector. Same thing applied here. Width of the margin is the positive minus the negative multiplied with the unit vector. This is multiplied with, ये वाली रिप्लेस कर देते हैं यहाँ, then if you look at this equation, the red equation, हम कहते हैं for positive samples what will be the expanded equation for positive samples? We will say that x plus the positive multiplied with its respective w. इसका ट्रांसपोज इस तरफ आना चाहिए था, चले यहाँ लिख लेते हैं, ये दूसरी तरफ आना चाहिए था. Plus b minus 1 is equal to 0. This implies ये 1 दूसरी तरफ ले गए हम और b दूसरी तरफ ले गए, 1 minus b. गौर से देख लें. I've just substituted this into the equation. Now for the negative samples, I'm going to change the color so that you know it. For negative, what will we get? ये -1 हो जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव. So for negative it will be प्लस b, ये पूरा नेगेटिव, -1 इज इक्वल टू 0. ये इसमें सिर्फ मैंने -1 यहां लिखा है. दिस इंप्लाइज ये माइनस अंदर आ जाएगा. दी माइनस wx इज इक्वल टू 1 दूसरी तरफ लेके जाएं और b इसकी वजह से माइनस हो चुका था, 1 plus b. So I'm going to replace these in the equation which is given here, and what I get is that ये वाला हम इसके एक्सटेंड कर रहे हैं, माइनस विच इज इक्वल टू, अब इसे रिप्लेस कर देंगे हम. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल बिकम 1 minus b, 1 plus b
B से cancel, and this will be 2 over the W vector, magnitude of the W. So this is the width of the margin that we have just calculated. Let me save it again. Right, so that's about it. Hanji, anything that you have not noted in this? Okay, now the concluding remarks. We just picked up 2 of the samples, one on the negative and one on the positive. We can have many other points available to us. We have to find the best line with the maximum margin. Width of the margin is going to be the magnitude of the W vector. Therefore, definition of the support vector. गौर से समझ लें. The data points which restrict further expanding the margin. Let me write it here. Data points which restrict further expanding which restrict expanding the margin any further are called support vectors. Which means अगर इस डायग्राम को हम देखें, then we have got this data point, this data point, this and this. In this diagram, you have got 4 support vectors जिनकी वजह से further expansion possible नहीं है. So the data points which restrict expanding the margin any further are called the support vectors. And support vectors lie on the positive and
negative margins. Those data points which lie exactly on the positive and negative margins are the support vectors. Some more pieces of information. If we have a data point within this margin, there is always going to be a problem of classification. अगर हम बहुत strict होके चलें, then this exact decision boundary जो W transpose X plus B equals 0 से आती थी, this is the dividing line. So dividing line से margin तक, the area is full of confusion. I repeat, the area between the dividing line, decision boundary, and the margins is the area of confusion. If we have a data point falling in between the margins, then there is a chance it will be misclassified. But sometimes the concept of this support vector is slightly relaxed so that some area around the margins is added as a tolerant area. Tolerance का मतलब है अगर इसमें भी वो आ जाए तो it will be given some relaxation and the point will still be classified. If the restriction is relaxed, if the margins are somewhat relaxed, then it is soft margin SVM. So what do you have to do in this particular algorithm? You have to find a vector W, direction and magnitude, vector W, which will define a decision boundary using this equation. The B in the equation is the distance of the decision boundary from the origin. The margin will be half on one side of the decision boundary, half on the other. Total width of the margin is given by this formula, which is 2 over the magnitude of the W vector. So if you have a very large magnitude of W, दोबारा सुन लें, if you have very large magnitude of W, the margin is going to be very, very narrow. Using this equation, if the W vector is having large magnitude, the answer of this is going to be a very narrow margin. If the vector W has small magnitude, then the width will be more. And with this, we have almost covered the
discussion of support vector machine. In the next lecture, we will look at the algorithm step by step, how to write the program for this, and we may do some examples. Also, one thing which is left here, मैं अभी नहीं आपको पढ़ाया, that is the kernel and the kernel trick. We will see if there is time in the next lecture, we will cover those topics. So this is all about the discussion for today. Next lecture, you are going to have a